अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी है खासकर, और कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं पंजाब में, और खासकर पंजाब सरकार द्वारा क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, पंजाब के जो हालात हैं वो बाकी प्रदेशों से थोड़े भिन्न हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो पिछले 2 ढाई महीनों में, सिर्फ 2 ढाई महीनों में जो हमें मालूम है, यानी जो पालम से आए दिल्ली, बॉम्बे से आए, और जो अमृतसर और मोहाली आए बाय फ्लाइट एनआरआईज, लगभग 1,40,000 एनआरआईज जो हैं वो इटली से, यूके से, यूएसए से, जहां ये कोविड-19 कोरोना की महामारी बहुत ही बुरी तरह से फैली हुई है। तो बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव आए वो बाहर विदेशों से आए हुए थे। और उसके बाद एक और वाकया हुआ कि हमारे कुछ आप कह लें जो पिलग्रिम्स होते हैं, रिलीजियस यात्रा पे जाते हैं, तो पंजाब के जो हमारे लोग हैं वो अक्सर उन गुरुद्वारों में जाते हैं जिनका बहुत मान्यता है। और इनमें से एक है नांदेड़ साहब, हजूर साहब जिसको कहते हैं। हजूर साहब जो हमारे लोग गए हुए थे वो वहाँ लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए। वो परिवारों के साथ थे, वो तो एक जिसको हम कहते हैं कि धार्मिक यात्रा पे गए हुए थे। उनका कोई टूरिज्म का पर्पस नहीं था, कुछ नहीं था। तो पंजाब सरकार अपने खर्चे पे उन लोगों को वापस लेके आई। महाराष्ट्र में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई जहां से वो आए, क्योंककि हजूर साहब जो है नांदेड़ में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। बसों में उनको लेकर के हम लोग आए। यहाँ तक कि हमारे जो पीआरटीसी के ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हैं, कुछ वो भी पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो उन्हीं यात्रियों के साथ आए। और 100 से ऊपर ऐसे लोग निकले जो पॉजिटिव टेस्ट हुए। तो 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से स्पाइक हुई। मगर फिर भी पंजाब सरकार ने इंतजामात बहुत अच्छे किए हुए हैं। एक तो टेस्टिंग वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। 6,000 टेस्ट पर डे की कैपेसिटी जो है वो उन्होंने बिल्ड कर ली हुई है। टेस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए केसेस सामने आ रहे हैं, और क्योंकि केसेस सामने आ रहे हैं तो उनका इलाज करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको जब कोविड हो जाता है तो वो फेटल होता है, डेथ हो जाती है उसमें। आगे अगर हम देखें जो आने वाला समय है, तो इसमें भी जो अभी भारत सरकार ने कुछ विमान भेजे हैं विदेशों में, वो चाहे अबू धाबी भेजे हैं, सऊदी अरेबिया भेजे हैं, और जगहों पे भेजे हैं, वहाँ से जो लोग अभी लाए जा रहे हैं उसमें भी 18,000 लोग जो हैं वो पंजाब से हैं। तो निश्चित तौर पे जब वो पंजाब में आएंगे, उनके टेस्ट किए जाएंगे। वो उन देशों से आ रहे हैं जहाँ बहुत बुरी तरह से ये बीमारी फैली हुई है। तो इस बात का डर है कि कुछ एक और स्पाइक जो है आ सकती है। और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जो कि एक बहुत कुशल शासक हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड जिसको हम कहते हैं, 50 साल से ऊपर का उनका तजुर्बा है, आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, मतलब एक्टिव आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, और उन्होंने जंग भी लड़ी है, बहुत उनका पिछला रिकॉर्ड है। तो उन्होंने जिस तरह से एक तैयारियां की हैं वो काबिले तारीफ हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक स्टडी करवाई जिसमें कि डॉक्टर्स जो कि इससे संबंधित डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्टडी की है। तो उनका ये मानना है कि अभी जो है सबसे खतरनाक पीरियड इसका आया नहीं है। इसकी जो पीक है, उनका मानना है डॉक्टर्स का कि ये लगभग मई जून के आसपास जो है इसकी पीक आएगी। तो उसके लिए तैयारियां पंजाब सरकार ने कर रखी हैं। पहले हमने 30,000, अगर हमारे पास 30,000 अफेक्टेड लोग आ जाते उसकी तैयारी थी। मगर अब हमने 1 लाख भी अगर पेशेंट आ गए तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम उनको क्वारंटाइन करके उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम, पूरे देश भर में लॉकडाउन है, कर्फ्यू जारी है, उसके बावजूद पंजाब सरकार काम कर रही है। लेकिन जो पंजाब में प्रवासी मजदूर हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, इसको लेकर पंजाब सरकार क्या काम कर रही है और संगठन क्या काम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रवासी मजदूरों का प्रश्न है, पंजाब में लगभग 13 लाख प्रवासी मजदूर हैं। और सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो हैं वो लुधियाना में हैं, क्योंकि आप जानते हैं लुधियाना एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ बहुत सबसे बड़ी मिल्स वहाँ हैं। इसके अलावा जलंधर में है, मंडी गोविंदगढ़ में है, अमृतसर में है, पटियाला में है, संगरूर में है। अब हमें ये एहसास हो गया था पंजाब में कि बहुत सारे प्रवासी जो हैं वो शायद अपने घर जाना चाहें। तो पंजाब सरकार ने बहुत पहले, ये भारत सरकार के करने से भी पहले,
ये एक रजिस्ट्रेशन जो है वो खोली थी कि जो जो प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहते हैं, अपने घरों को जाना चाहते हैं, उनको उनको रजिस्टर करने के लिए एक पोर्टल बना दिया। तो लगभग 6,44,000 लोगों ने उसमें अपने आप को रजिस्टर किया कि हम घर जाना चाहते हैं। यूपी से, झारखंड से, बिहार से, मेजर इन 3 जगहों से हैं। थोड़े और भी हो सकते हैं, कोई कहीं और का भी हो सकता है, पर मेजर, अगर हम मेजर चंक कहें तो उसमें फिर ये हुआ फैसला कि ट्रेन्स जो हैं वो भारत सरकार ने देनी है। भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेनें चलाएंगे और इसमें कोई टिकट नहीं लगेगा। यानी कि मजदूरों को ये उम्मीद थी कि ये मुफ्त ट्रेन चलेगी। मगर जब ये ट्रेन चलनी शुरू हुई, पंजाब में नहीं, पहली ट्रेन कहीं और चली, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश वगैरह उस साइड चली, साउथ में चली, तो ये पता लगा कि श्रमिकों से पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि श्रमिकों के पास वैसे ही खाने को पैसे नहीं है, बहुत सारे श्रमिक पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है उनका। तो राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये फैसला लिया कि इस तरह के लोग जो ट्रेन से जाएंगे, उसका ट्रेन का जो भाड़ा है, जो हम कहते हैं टिकट का किराया, वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी, या जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकारें वहन करेंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टिकट जो है, जो पंजाब से अभी तक लगभग कल 9 ट्रेनें गई हैं।